मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे सर्वप्रथम क्लॉसियस ने दिया था 1857 में। और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? डायनेमिक पार्टिकल्स मॉडल्स ऑफ गैस। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया है, ये माना गया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एंड व्हेन, और जब कोई पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो उस तरीके के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीजलेस मोशन कहते हैं। और यही कारण है कि इस थ्योरी को हम लोग डायनेमिक पार्टिकल्स मॉडल ऑफ गैस कहते हैं। डायनेमिक पार्टिकल्स मॉडल ऑफ गैस कहेंगे। इस थ्योरी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये थ्योरी ये मानती है कि जो गैस होती है वो नंबर्स ऑफ स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम अपनी नेकेड यानी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इसीलिए इस थ्योरी का तीसरा नाम क्या है? माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैस है। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है? वो सबसे पहला पॉइंट है ये कि पहले पॉइंट में कहता है कि हर एक गैस जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल से बनी होती हैं। और एक पर्टिकुलर गैस के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब आइडेंटिकल होते हैं, हर एक तरीके से। मतलब आइडेंटिकल होंगे मास में, वॉल्यूम में, कलर में, एट्सेट्रा। इन सभी में बराबर दिखाई देंगे, आपको एक जैसे दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा कि ऑल द गैस मेड अप बाय लार्ज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोस्कोपिक। फॉर ए पर्टिकुलर गैस all molecules are identical in all respect, that is in mass, volume, color, etc. दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या कहता है? ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक लार्ज डिस्टेंस की सहायता से सेपरेट होते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल्स का जो वास्तविक वॉल्यूम होता है वो टोटल गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इतना छोटा होता है कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिए। ये दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूलों के बीच में इतना ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होता है कि सहायता से वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है यानी वास्तविक वॉल्यूम होता है वो गैस के टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इतना छोटा होता है कि दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी इसको हम नगण्य मानेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर कहता है कि इन मॉलिक्यूलों के बीच में इतना लार्ज गैप होता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये क्या होता है? नेग्लेक्टेड किया जा सकता है। बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज सो लार्ज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन देम कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आपकी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो चौथा पॉइंट है वही क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज आल्सो सपोज टू बी नेग्लेजिबल। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होता है वो नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा बात है कि मॉलिक्यूल्स होता है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी मूविंग कंटिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटी, हैंस दे कीप ऑन कोलाइड विथ वन अनदर एज वेल एज on the wall of the container or containing vessel, wall of the containing vessel। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। साथ ही साथ में उनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। क्योंकि वो वेलोसिटी अलग अलग होती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इसलिए वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, यानी टकराते हैं
और साथ ही साथ में जिस कंटेनर में ये रखे गए होते हैं उस कंटेनर के वॉल के साथ भी टकराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर containing vessel is due to the bombardment of the molecules on the wall of the vessel। कहता है कि गैस जिस कंटेनर में रखी जाती है उस कंटेनर के वॉल के ऊपर क्या करता रहता है, प्रेशर डालता है। अब ये प्रेशर क्यों आता है? प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बार बार कंटेनर के वॉल से टकराते रहते हैं और वो जितना ज़्यादा टकराएंगे वॉल के ऊपर फोर्स ऑपरेट करेंगे और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेसल के कंटेनर के यानी वेसल जिस वेसल में रखा जा रहा है उस वेसल के वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है ना, द मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टिक इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जिस समय उनके बीच में कोलिजन होता है उस समय वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे में और दूसरे की एनर्जी पहले में ट्रांसफ़र हो जाती है। तीसरी बात है, आप जानते हो कि किसी भी गैस किसी भी सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब एक बात आपने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन द डिफरेंट डायरेक्शन में। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में। चूँकि इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होगी। लेकिन इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होती है यानी मॉलिक्यूलों के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स की गैसियस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ऐसा देखा गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, राइज करेगी। तो ये सारे 8 पॉइंट जो थे आपके काइनेटिक गैस थ्योरी के मेन पॉइंट थे जिसे क्लाउसियस ने दिया था। थैंक यू।